तो यह सोचकर माफ कर देना कि गलतियां अगर बड़े करेंगे तो छोटों को क्या सिखेगा। परीक्षा की जिंदगी खत्म हुई नहीं थी। असल परीक्षा तो तब शुरू हुई जब मार्कशीट की जगह जिम्मेदारियों ने जगह ले ली। एक दिन यूं ही मोबाइल से अपना नंबर मिलाया और आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है। तब समझ आया, दुनिया सबसे मिल लेती है पर खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से मिलने का वक़्त निकालो वरना जिंदगी तुमसे नजरें चुराना शुरू कर देगी। गुस्सा अकेला आता है पर साथ में हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है पर हमें हमारी सारी अच्छाइयां लौटा कर चला जाता है। जब हालात विपरीत होते हैं तब न रुतबा काम आता है न पैसा, तब सिर्फ आपका स्वभाव और आपके संबंध ही सहारा बनते हैं। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं पर हर हार से कुछ सीखना जरूरी है। कुछ बातें न जानना ही बेहतर होता है, क्योंकि सब कुछ जान लेने के बाद तकलीफें कम नहीं होती, बढ़ जाती हैं। कौन कितना अपना है यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। ध्यान रखना, पैसा मरते दम तक साथ देता है और अपने लोग श्मशान तक, पर अच्छे कर्म वो मृत्यु के बाद भी साथ चलते हैं। पैसे का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक वो जिसे विरासत में मिला हो, दूसरा वो जिसने धोखा देकर कमाया हो। उड़ो, जरूर उड़ो, पर शाम को जमीन पर लौट आओ, क्योंकि तालियां बजाने वाले, आंखें भरने वाले और गले लगाने वाले लोग नीचे ही रहते हैं। ज्यादा समझदार इंसान अक्सर अपनी ही उलझनों में उलझा रहता है और जो थोड़ा सा नादान हो वही अक्सर जिंदगी का असली स्वाद छक पाता है। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदी जाती है पर खुशबू अपनी पसंद की चुनी जाती है। इसलिए मत सोचो कि हर चीज जो दूसरों के लिए की गई वो वास्तव में दूसरों के लिए ही थी। रिश्तों में भी यही होता है, मायनों के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब रिश्तों में दरार आ जाए तो उंगलियां नहीं नाखून काटे जाते हैं। यही जीवन है, कटाव जरूरी है पर जड़ों को कभी ना काटो। जिसने मेहनत से कमाया हो वो जानता है पैसे का स्वाद, बैठकर खाने वालों के लिए वो हाथ का मैल ही सही, पर जिसके पसीने से निकला हो उसके लिए वो अस्तित्व होता है। कभी वक्त निकालकर अपनों से मिल लिया करो, क्योंकि अगर तुम ही ना रहो तो फिर वक्त किसके लिए बचाकर रखोगे। जिंदगी के सबसे कीमती धक्के वो हैं जो हमें जमीन से नहीं अपने घमंड से नीचे गिराते हैं, ताकि हम वहां से फिर कुछ सीख कर उठें। खुशी में हम अक्सर सीखना भूल जाते हैं। तकलीफें ही असल शिक्षक हैं। जो तकलीफें हमें अंदर से तोड़ देती हैं वहीं हमें सबसे मजबूत भी बनाती हैं। बार बार खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। जिस परिंदे को उड़ने की आदत हो वो बरसात में भी खुले आसमान में तिनकों के साथ उड़ता है, क्योंकि उसे मालूम होता है दुनिया की सबसे बड़ी उड़ानें अक्सर सबसे भारी बादलों में होती हैं। हर काम करो प्रेम से, नम्रता से, विश्वास से, न कि लालच, अहंकार या वासना से। कभी सोचकर देखो, जिससे तुम सख्त लहजे में बात कर रहे हो शायद वो अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ से गुजर रहा हो। खुश दिल बनो, हर किसी से हंसकर मिलो, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान किसी और के आंसू रोक सकती है। दौलत की भूख और ज्ञान की प्यास दो ऐसी आगें हैं जो कभी नहीं बुझती। एक इंसान को दौलत बेचैन करती है, दूसरे को ज्ञान बेचैन करता है, पर अंतर बस इतना है कि एक तृप्ति छीनता है, दूसरा तृप्ति देता है। सच्चा मित्र भाग्य से मिलता है, जो हृदय से मिले वह प्रेम होता है, जो संघर्ष से मिले वह सम्मान होता है, और जो आसानी से मिले वो अक्सर छल होता है। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा सह जाए, तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, तब समझना तुम्हें रिश्ता नहीं रखवाला मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की भावनाओं को इस कदर मत चोट पहुंचाओ कि जब वह तुम्हें याद करे तो उसे खुद से नफरत होने लगे। डर उन्हें नहीं लगता जो बदला लेना जानते हैं, डर उन्हें लगता है जो बदला ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उनका हिसाब चुपचाप होता है पर पूरी जिंदगी तक चलता है। हर रिश्ता एक कहानी है जिसे संभालो, सजाओ, क्योंकि एक एक करके सब चले जाना है। पीछे बस यादें रह जाती हैं, और वो यादें ही होती हैं जो सांसों से भी ज्यादा साथ निभाती हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो, किसी और को तुम्हारी वजह से वो ना तरसनी पड़े। फिर चाहे वो खुशियां हो, सुकून हो या कोई रिश्ता।
भीड़ में हर चेहरा मुस्कुराता मिला, पर जब गौर से देखा तो सौदेबाजी में कोई कम नहीं था। थोड़ा उन्होंने बेचा, थोड़ा हमने खरीदा, और इसी तरह धीरे धीरे ईमान बिकता गया। मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो अपनी कीमत नहीं खोता, तो फिर इंसान एक गलती के बाद कैसे बेकार समझ लिया जाता है। एक अच्छा इंसान गलतियां कर सकता है, पर उसका चरित्र गिरा नहीं होता। उसका मनोबल ही पहचान है, क्योंकि मन सबके पास होता है, पर मनोबल सिर्फ गिने चुने लोगों के पास। लोग सामने सलाम करते हैं और पीछे बदनाम। इसलिए जरूरत नहीं कि सब अच्छा कहें, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सबने अच्छा कहा हो। जिंदगी में जो आते हैं वो यूं ही नहीं आते। कुछ तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, और कुछ तुम्हें जीना सिखा जाएंगे। खुला दरवाजा हो फिर भी खटखटाना पड़े तो समझो कि अपनेपन की दूरी बहुत बढ़ चुकी है। अपनों से इतना भी दूर मत हो जाओ कि लौटना ही अजनबी बन जाए। 4 दिन की जिंदगी है, जो भी मिले, चाहे दुआ हो, दवा हो, इश्क हो या झर, उसे एक सबक बना लो, एक अनुभव बना लो। लोग कहते हैं इंसान में लाभ होता है, पर मैं पूछता हूं वो इंसान आखिर मिलता कहां है? हर ओर तो सिर्फ स्वार्थ की परतें हैं। रिश्तों में जिक्र हो या फिक्र, बस अपनापन होना चाहिए। रंग पक्का हो, चाहे वो चरित्र का हो या नीयत का। जिन्होंने तुम्हें कम समझा उन्हें बोल्ड करके शून्य बना दो, क्योंकि चिंता, तनाव और धोखे अब आम हो गए हैं। साथ देना कोई कला नहीं, एक चरित्र है जो सबके बस की बात नहीं। प्रेम, फिक्र, शहद, दवा, हर चीज की अधिकता जहर बन जाती है। इसलिए सीमाएं तय करो, पर अपनापन मत खो देना। हर रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन वो करिश्मा कर जाती है जो बड़ी बड़ी योजनाएं भी नहीं कर पाती। क्रोध में इंसान को पहचानो, क्योंकि सालों का रिश्ता उस एक क्षण में नंगा हो जाता है। निर्णय लेने से पहले सोचो, क्योंकि विश्वास शीशे की तरह होता है, एक बार टूटा तो जुड़ता नहीं। जिंदगी में इतना भी मत झुको कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। समझौता करो, पर आत्मा का सौदा मत करो। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बस ठहर जाता है, कभी आंखों में तो कभी यादों में। पत्थर भारी होता है, फिर भी पानी में डूब जाता है। इसलिए घमंड मत करो, भले ही तुम्हारी औकात ऊंची हो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो जरूरत के वक्त तुम्हारे साथ हों, वरना कुछ लोग पांव पकड़ते हैं जब जरूरत होती है और फिर पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे जैसे कलयुग गहराता जाएगा, इंसान मतलब बनता जाएगा। जो सहना सीख जाता है वो कहना छोड़ देता है। घर टूटते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं, छतें पक्की हो गई हैं, पर रिश्ते मिट्टी जैसे बिखर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक बार नजरों से गिर जाए उसे उठाने में वक्त बर्बाद मत करो, और जो तुम्हें छोड़ गया उसे याद भी मत करो। कभी अपनों को अपना होना बार बार जताना पड़ता है, क्योंकि वक्त बड़ी बेरहमी से सिखा देता है कैसे अपनों को भी आपके बिना जीना आ जाता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि सिर्फ प्यार हो, जरूरी यह है कि एहसास भी हो। रास्ता पूछने से पहले यह तो सोचो, कहीं पूछने वाला खुद ही तो भटका हुआ नहीं है, क्योंकि जो खुद अधूरे हों वो तुम्हें मुकम्मल मंजिल नहीं दे सकते। अगर एक चुटकुले पर दोबारा हंसी नहीं आती तो एक दुख पर बार बार क्यों रोना। कभी कभी जिंदगी छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि सीख लेने का नाम होती है। किस्मत और सुबह की नींद दोनों ही तब खुलती हैं जब बहुत कुछ छूट जाता है। बांसुरी से सीखो, उसमें भी छेद है, फिर भी वो गुनगुनाती है, क्योंकि टूटना जरूरी नहीं, थोड़ा सहना भी एक कला है। कभी किसी से दिल नहीं मिलता, कभी कोई दिल से नहीं मिलता, और फिर कहते हैं रिश्ते निभाना मुश्किल हो गया है। साख से फूल तोड़कर मैंने जाना कि इस दुनिया में अच्छा होना भी गुनाह है। झूठे वादों, झूठे लोगों से बेहतर है तन्हाई, कम से कम उसमें सुकून तो है। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, पर निभाने का हुनर खुद में पैदा करना पड़ता है। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जुड़ते नहीं हैं, उनकी परछाई भी साथ चलती है। प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वो है जो भीतर कहीं चुपचाप जिया जाए। काश दिल भी पत्थर का होता तो इतनी चोटों का असर ना होता। कस्मों और वादों से परे प्यार सिर्फ एक एहसास है जिसे कहा नहीं, बस निभाया जाता है। धोखेबाज की फितरत नहीं बदलती, एक बार किया है तो फिर करेगा ही।
झूठ को रंग दो चाहे जितने, सच की चमक नहीं छुपती। हम अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान में जला देते हैं। नजर में इज्जत और जुबान में लिहाज न हो तो हर रिश्ता चटक जाता है। सच्चे रिश्तों को नजदीकियों की जरूरत नहीं, एहसास ही काफी होता है। चाहे पास हो या दूर, कंधे पर किसी का हाथ या बस दिल में उसकी याद, सब कुछ कह जाता है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, चाबी से खोलोगे तो बार बार काम आएंगे, हथौड़े से तो सिर्फ एक बार। रोज कोई ना कोई नाराज होता है। अब तो रिश्ते संभालते संभालते थकान होने लगी है। जिनसे सुकून की उम्मीद थी वहीं रिश्ते धक्का देने लगे हैं। शिकायतों का भी एक दायरा होता है, हर किसी से सब कुछ नहीं कहा जा सकता। गरीब का बच्चा बात बात पर शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसने वक्त से पहले जिंदगी के सबक सीख लिए होते हैं। खुद का दुख और दूसरों का सुख गिनना छोड़ दो, यही तो वजह है उलझनों की। और अगर फायदा उठाकर थक गए हो तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लो। कुछ लोग सोच समझकर दिलों से खेलते हैं, और हम तो मजाक में भी किसी को दुख देने से डरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता साहब, रोना उन्हें भी पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। पर यह वक्त ही तो सबसे बड़ा शिक्षक है जो हर धोखे का हिसाब रखता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन जरूर लौट कर आता है, लेकिन शायद तब जब इंसान सबसे कमजोर होता है। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पल के लिए सुकून जरूर दे सकते हैं, पर ये पल आग की तरह होते हैं जिनकी राख भी बाद में जलाती है। झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो, लेकिन मंजिल की चौखट पर सच ही सिर उठाकर खड़ा होता है। गलती वह नहीं जो धोखा देता है, गलती वह है जो बार बार मौका देता है। अपनों से मिले आंसुओं को कोई बाजार नहीं खरीदता, और न ही कोई कीमत लगा सकता है उनके दिए घावों की। मैं तो बस कुछ आंसू बेचने गया था बाजार, पर हर खरीदार बोला, अपनों के दिए हुए दर्द बेचे नहीं जाते। जो बातें तुमसे जुड़ी थीं वो अब हवाओं में बिखर चुकी हैं। तुम्हारी सादगी में लिपटी चालें भी अब बाजार में चर्चा बन चुकी हैं। कभी हम चुपचाप रास्ते चलते थे, अब तुम्हारे नाम पर हमारी खामोशी भी बोली जाती है। जरूरी नहीं कि हर कोई हमें समझ सके, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन नापता है, गुण नहीं। जब खुद से दोस्ती हुई तब पता चला कि मेरी गहराइयों को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। ये दुनिया तो चंद लम्हों की पहचान में ही इंसान को पूरा आंक देती है। थोड़ी सी शोहरत में जो चेहरों की नकलें बदली जाती हैं, उसी में कहीं एक असली पहचान गुम हो जाती है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग इंसान बनने से पहले मशहूर होना चाहते हैं। मेरे शहर में भगवान की कमी नहीं है, बस इंसान नहीं मिलते। रिश्ते दूर होते हैं तो वफा भी रास्ता बदल लेती है। जो वक्त पर साथ ना दें, वो खून के रिश्ते भी बस दिखावा रह जाते हैं। बेवजह, बेमतलब, बेसिलसिला रिश्ते नहीं निभते साहब। वफा भी अब शर्तों में बंध चुकी है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया महसूस करती है कि आपने कुछ किया है। दुनिया के इस आभासी मंच पर सच्ची मेहनत कभी ताली नहीं बजवाती, पर अंदर की शांति जरूर दे जाती है। जो पानी लेने भेजो तो पहले खुद पीता है, वो इंसान नहीं, जमाना है। यह जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले खुद के लिए जीता है। शायद इसीलिए अब दवाओं से नहीं, सुकून से ठीक होते हैं जख्म, और सुकून किसी के लफ्जों में छिपा होता है। समान दृष्टिकोण हर आंख में नहीं होता, और यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है। दुश्मन कभी झूठे नहीं होते, वो कम से कम सच कह जाते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, पर अपने खामोश धोखा देकर चले जाते हैं। अच्छे दोस्त वक्त मिलने पर बात नहीं करते, बात करने के लिए वक्त निकालते हैं। पर आजकल दोस्ती भी इंटरनेट की स्पीड से चलती है, धीमी हो जाए तो कनेक्शन टूट जाता है। ख्वाहिशें मेरी कभी बड़ी नहीं थीं, बस चाहता था कि जो दिल में है वो नाराज ना हो। जिंदगी बस इतनी दे दे कि सिर से चादर ना हटे और पांव भी उसी में ढंके रहे। पर अब जब सब कुछ पास है तब भी अधूरापन है। शायद इसलिए कि सुकून चीजों में नहीं, सच्चे रिश्तों में था, और रिश्ते अब किताबों में अच्छे लगते हैं। जो हमने खोया है वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। पुराने दुख नहीं, पुराने सुख। वो पल जो कभी आंखों में चमक लाते थे, आज यादों में आंसू लाते हैं। रिश्तों में हमने जब दिल साफ रख दिया, तब लोगों ने हमें बेवकूफ समझ लिया।
और सच कहें तो सबसे ज्यादा चोट हमें अपने ही लोगों से मिली, उनसे जिनके लिए हमने अपनी दुनिया समर्पित कर दी थी। हम अपनों की साजिशों में खुद को खोते गए। वो साथ चल रहे थे मगर उनकी तलाश कोई और थी। हम उन्हें अपना हमसफर समझते रहे और वो रास्ता जिसे दर्द सुनना था वो बहरा निकला और जिसे देखना था वो अंधा। भाषा का मतलब अब बस शोर बन गया है और भावनाएं अब भीड़ में दबकर रह गई हैं। जिनके चाहने वाले ज्यादा होते हैं उन्हें दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं होती। तेरे रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दुनिया सिर्फ आवाज सुनती है, दर्द नहीं। आजकल लोग मिट्टी से बने हैं और बिक जाते हैं कागज के टुकड़ों पर। वक्त काटने के नाम पर लोग दूसरों का जीवन काट देते हैं और फिर कहते हैं कभी तो माफ कर दो। रिश्ते निभाने की नीयत ना हो तो रिश्ता बनाने का अभिनय मत करो, क्योंकि किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध। कमाई सिर्फ धन नहीं होती। अनुभव, सम्मान, रिश्ते, प्रेम और जीवन के सबक, ये सब कमाई के ही रूप हैं। कुछ रिश्ते तजुर्बा बन जाते हैं और कुछ पछतावा। जीवन में सुख 3 बार आता है, पहले एक उम्मीद बनकर, फिर एक सांत्वना बनकर और अंत में एक समझौता बनकर। और इस समझौते में सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे भीतर का। विचार और वाणी ये हमारे अपने उत्पाद हैं, जैसे रखोगे वैसी कीमत पाओगे। ये तुम्हारी आत्मा का मूल्य तय करते हैं, धन का नहीं। जिन्हें मैंने अपना समझा उन्होंने ही मेरा घर जला दिया। हमने लाखों कमाए और लौटा भी दिए अपनों पर, मगर वो समझ बैठे कि ये अधिकार है, एहसान नहीं। मां जो भी बनाए चुपचाप खा लिया करो, क्योंकि कई लोगों के पास या तो मां नहीं होती या फिर खाना। मजाक वो नहीं होता जिससे सिर्फ एक हंसे और दूसरा टूट जाए। सच्चा मजाक वही है जिसमें हंसी दोनों की हो, दर्द किसी का नहीं, वरना शब्द छुरी बन जाते हैं और रिश्ते जख्म। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम उसे खामोशी से माफ कर दोगे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा। माफ करना हार नहीं है, यह उस आत्मा की ऊंचाई है जो बदले में सुकून चुनती है। तुम्हारा हक कोई छीन सकता है, मौका कोई चुरा सकता है, मगर तुम्हारी काबिलियत कभी नहीं। यह वो आग है जो राख से भी उठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल जमाना ऐसा है, बुरे लोगों का वक्त अच्छा चल रहा है और अच्छे लोग वक्त से लड़े जा रहे हैं। होशियार बनो, जरूर बनो, मगर दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जो स्वयं को सब कुछ समझ बैठता है वह खुद को खो देता है। चलो, रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा नियम बना लेते हैं। हर रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं, क्योंकि जो रिश्ते यादों में मुस्कुराते हैं वो असल में कभी टूटते नहीं। परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बढ़कर कोई शुभ चिंतक नहीं। पर ये सब रिश्ते तभी असल होते हैं जब हम उन्हें नाम नहीं, दिल देते हैं। जहां प्रेम हो वहां परिचय की जरूरत नहीं, जहां अपनापन हो वहां नियमों की जरूरत नहीं। जब समझ आता है कि कौन अपना था तब तक वह पराया हो चुका होता है, और जब तक हम पहचान पाते हैं कि किसे संजोना था तब तक हाथों की लकीरों से वो फिसल चुका होता है। रिश्तों को तोलने वाले पलड़े नहीं देखते कि उसमें रखी भावनाएं कितनी भारी होती हैं। बस ये पूछते हैं कि मुझे क्या मिला। कभी कोई खाली लिफाफा बरसों संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उसमें कोई खास याद थी, कोई बीती मोहब्बत, कोई अधूरी दुआ। ठीक वैसे ही कुछ रिश्ते होते हैं जिनमें भरा तो कुछ नहीं होता, मगर हम उन्हें खो देने से डरते हैं। जिंदगी किसी तयशुदा रास्ते का नाम नहीं है। यह वो भूल भुलैया है जहां जब रास्ता समझ आने लगता है तब तक निकलने का वक्त हो जाता है। जब मोहब्बत की मासूमियत होती है तब जिम्मेदारियां उसके पांव बांध देती हैं। जब अक्ल आती है तब दुनियादारी सिखा दी जाती है। जब आराम चाहिए होता है तब शरीर जवाब देने लगता है, और जब सच में जीने की समझ आती है तब रुकने का इशारा कर दिया जाता है। कभी सोच कर देखो, जिसे तुम छोड़ने जा रहे हो क्या वो सिर्फ साथ था या वो तुम्हारी आदत बन चुका था। कभी दिल से चाहने वाले को मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए दुआ बन चुका होता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब पास दिल तो होगा पर उसमें धड़कने वाला कोई ना होगा। खामोशी से बहुत कुछ सीखा है हमने।
कभी इबादत बनकर, कभी मोहब्बत बनकर, तो कभी नफरत की तीखी आग में तपकर। बड़ों की हर बात पे सिर झुकाना काफी नहीं होता, कभी उनके पैर की थकावट समझनी पड़ती है। कभी किसी की मुराद बन जाओ, क्योंकि मंदिर जाकर सिर झुकाने से ज्यादा पुण्य तब मिलता है जब कोई भूखा तुम्हारी वजह से सो नहीं जाता। हर शौक पूरा नहीं होता, कुछ सपने अधूरे रखने पड़ते हैं, क्योंकि हर चीज को पाने का मतलब सब कुछ खो देना नहीं होता। कांच के खिलौनों की तरह होती हैं कुछ उम्मीदें, उन्हें उछाल दोगे तो बिखर जाएंगी। तकदीर भी मेहनत के दस्तक के बिना दरवाजा नहीं खोलती। क्या शिकायत करोगे उन दिलों से जिनमें कभी एहसास ने दस्तक ही नहीं दी। दर्द समझने वाले कभी दर्द की वजह नहीं बनते, और जिनकी उम्मीदें टूटती हैं वो दूसरों की उम्मीद बनने लगते हैं। वक्त जब अच्छा होता है तो लोग तुम्हारी गलतियों पर मुस्कुराते हैं, पर वक्त बुरा हो तो तुम्हारी मुस्कुराहट भी लोगों को गलत लगती है। हर दिन लगता है जैसे सब अभी शुरू ही हुआ है, और हर रात सवाल करता है कि सब कुछ क्या अब खत्म होने को है। हमने तमाशा बनना नहीं सीखा, जो सीखा वो बस खामोश रहना सीखा, क्योंकि जानकर भी चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा सबक होता है। किसी को चोट देकर माफी मांगना आसान है, मगर टूटे दिल से माफ कर देना वो इंसान को भीतर से घिस देता है। जिंदगी दो रास्तों से भरी है, या तो यूं ही भटकते रहो, या फिर वो बनो जिसकी वजह से कोई भटकना छोड़ दे। हर वक्त किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को ठुकराओगे तो कल वक्त तुम्हें ठुकरा देगा। जो टूटा नहीं वो जुड़ने की अहमियत नहीं समझता, और जो बिखरा नहीं वो सहेजने की कीमत नहीं जानता। कभी रिश्ते गिनने से पहले उन्हें महसूस तो कर लो, कभी वजन तौलने से पहले पल्लड़ों में रखे जज्बातों की सच्चाई को तो समझो, क्योंकि जो सबसे भारी लगता है वो अक्सर सबसे खाली होता है, और जो सबसे हल्का लगे वही कई बार तुम्हारी पूरी दुनिया थामे होता है। सवाल तो बहुत हैं, जवाब सब खामोश हैं। खुशियां आज भी बिकती हैं, बस अब दुकानों का नाम बदल गया है। बचपन में सीखा था किसी को चोट मत पहुंचाना, बड़े हुए तो जाना चोट सबसे ज्यादा वहीं पहुंचती है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आजकल रिश्तों की बनावट कुछ इस तरह हो चुकी है, ऊपर से चमकदार दिखती है, नीचे से स्वार्थ से सनी होती है, जैसे मिठास की जगह नकली रस घोल दिया हो। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। इंसान भी कुछ ऐसा ही है, जहां दिल में सच्चाई होती है वहां स्वार्थ की जगह नहीं होती, और जहां स्वार्थ होता है वहां मोहब्बत दम तोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया अब मतलबों से बनी किताब है जिसमें हर चेहरा पढ़ने लायक नहीं होता। आजकल इंसान की पहचान उसके दिल से नहीं बल्कि उसके काम आने की औकात से होती है। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम दूसरों की जिंदगी में राहत बनते हैं या आफत। सपने तो सब अपलोड कर देते हैं, मगर उन्हें पूरा करते करते जिंदगी डाउनलोड हो जाती है। कभी किसी का साथ इसीलिए मत छोड़ देना कि उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए साथ निभाना कि उसके पास तुम्हें छोड़ने के लिए कोई और नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा गहना उसका साथ होता है, जो दुख में बिना बुलाए भी हाजिर हो जाए। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल तो उड़ ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। मगर सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो किसी की भूल पर उसके साथ खड़ा हो, सवाल बनकर नहीं, जवाब बनकर। जिंदगी कोई कहानी नहीं जो एक दिन खत्म हो जाएगी, यह तो वो एहसास है जो हर दिन एक नया सबक देता है। मुस्कुराओ, भले ही तुम्हारे पास वजह ना हो, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान किसी और की वजह बन सकती है। यह दुनिया मतलब की है, यहां किसी को तुम्हारे आंसू से कोई लेना देना नहीं, बस तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर लोग अपनी तारीफ समझ लेते हैं। हमने बुरा वक्त देखा है, इसलिए हम किसी का बुरा करना नहीं जानते, क्योंकि जो पीड़ा खुद परख चुका होता है वो किसी और को तकलीफ देने से पहले 100 बार सोचता है। अच्छे दिन खुद चलकर नहीं आते, हमें चलकर उनके पास जाना पड़ता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता, मगर मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ भी नहीं लौटाया जाता। थक गए थे सबकी परवाह करते करते, फिर एक दिन खुद से प्यार करना सीखा और सुकून की परिभाषा बदल गई। कभी कभी लापरवाह हो जाना भी खुद के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जो हर किसी की चिंता करता है
वो खुद के लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। कदर करना सीखो, क्योंकि ना जिंदगी लौट कर आती है और ना लोग। अच्छाई को साबित मत करो, बस इतना अच्छा बनो कि वक्त तुम्हारी गवाही दे। रिश्तों की परिभाषा जानने की जरूरत नहीं, बस इतना महसूस करो कि अपनापन कितना है। जिसके पास सच्चा दिल होता है उसे सबूत देने की जरूरत नहीं होती। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। अपने मन की किताब उसी के सामने खोलो जो उसे समझ सके, जज न करे। सच्चा इंसान साधारण कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान लाख सज धज कर भी फर्जी ही लगता है। कपड़े नहीं, चरित्र बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान जितना खामोश रहता है वो उतना ही खुद से लड़ा होता है। वो अपनी इज्जत बचा रहा होता है, क्योंकि दुनिया में अब आवाज से नहीं शांति से फर्क पड़ता है। रिश्तों की मिठास में अब चाशनी कम और दिखावा ज्यादा है। जो दिल से जुड़े होते हैं वो कभी नाम नहीं पूछते, बस हाल पूछते हैं। हर रिश्ते की मर्यादा होती है, हर अपनापन एक इबादत है, जिसे अगर समझ लिया जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। मगर समझना अब कोई नहीं चाहता, सबको बस अपने मतलब का स्वर्ग चाहिए। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन हमसे बेहतर है, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे ही हैं। और यही सोचना सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है, जब इंसान दूसरों की रोशनी में अपना अंधेरा नापने लगता है। जिस इंसान की मौजूदगी में भी आपको किसी और की जरूरत महसूस हो, तो समझ जाइए वो इंसान नहीं, एक भ्रम है। मोहब्बत में सच्चाई का कोई सिला नहीं मांगना चाहिए। बस इतना समझ लो, जो दर्द देता है वो मोहब्बत को गहरा करता है या जहर, ये तय तुम्हें करना है। क्योंकि दुनिया तुम्हारी तड़प पर नहीं, तुम्हारे जवाब पर यकीन करती है। रिश्तों को निभाना हो तो वक्त निकालो, वरना वक्त ही एक दिन इन्हीं रिश्तों को तुमसे निकाल देगा। रिश्तों का कोई एक तरफा रास्ता नहीं होता, यहां दोनों तरफ कदम चलें तभी मंजिल मिलती है। इस दौर में किसी के लिए खुली किताब मत बनो। लोग पढ़ते हैं, समझते नहीं और फिर पन्ने फाड़कर फेंक देते हैं। टाइम पास का जमाना है साहब, इंसान नहीं कहानियां इस्तेमाल होती हैं। रिश्ते हीरे जैसे होने चाहिए, छोटे भले हों लेकिन अनमोल और टिकाऊ। अपेक्षा और उपेक्षा, ये दो एहसास सबसे गहरे रिश्तों को भी हिला देते हैं। जो भावनाएं भीतर ही भीतर चुपचाप सड़ती हैं, वो सबसे पहले विश्वास को मारती हैं। इस दुनिया में सबसे मजबूत वो होता है जिसके ख्वाब भी टूट चुके हों, दिल भी, रिश्ते भी, लेकिन फिर भी जो मुस्कुराकर कह दे, मैं ठीक हूं। लोग गांठ खोलने का धैर्य नहीं रखते, कैंची चला देते हैं और फिर कहते हैं रिश्ते बेमानी हो गए हैं। गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, मगर गरीब सोच के साथ मर जाना, यह सबसे बड़ी गरीबी है। जिंदगी में हार नहीं, हार मान लेना असली हार है। वक्त है तो मेहनत करो, वरना वक्त तय कर देगा कि तुम्हारा क्या करना है। हर कोई कहता है वक्त नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऑनलाइन दिखते हैं तो समझो सब ठीक है। अब खैरियत पूछने का रिवाज नहीं रहा, यहां लोग सीन करके भी अनदेखा कर देते हैं। जब किस्मत और हालात खराब हो तो सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है और सबसे ज्यादा सहना भी पड़ता है। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा, कहां रहते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, अपनी औकात में। भाई, जिन्होंने बचपन साथ बिताया था अब एक दूसरे के मेहमान बन गए हैं। रिश्तों की इमारतें अब किराए पर हैं और मकान मालिक बन बैठा है। मतलब सच बोलने का नशा जब चढ़ा तो सारे अपने लावारिस हो गए। अब कोई गैर अपमान करे तो उतना नहीं चुभता जितना अपना बेइज्जत कर जाए। शब्दों का प्रयोग सोच समझकर कीजिए, ये परवरिश का प्रमाण पत्र होते हैं। कभी कभी एक लहजा पूरी शख्सियत की तस्वीर बन जाता है। मतलब इस दुनिया का सबसे भारी शब्द है। यह निकलते ही सबसे बड़ा रिश्ता भी हल्का लगने लगता है। परमात्मा ऑनलाइन है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म हर क्षण रिकॉर्ड हो रहे हैं। अपना वजूद कुछ ऐसा बना लो कि लोग तुम्हें भूले नहीं, बल्कि तुम्हें न भूल सके। स्वार्थ की दुनिया में निष्कलंक साथी बनना आसान नहीं, लेकिन यही तो तप है। कलयुग है साहब, यहां झूठे को ताली मिलती है और सच्चे को गाली। यदि कोई साथी बनने का अवसर दे तो प्रयत्न करिए, साथी बनिए, स्वार्थी नहीं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि हमें ऑनलाइन तो रखें, लेकिन दुनिया की तरह मतलब से नहीं। जमीन और मुकद्दर की फितरत एक है, जो बोओगे वही उगेगा।
जो करोगे वही लौटेगा, जो सोचोगे वही बनोगे। कभी ध्यान से देखिए, जो रोकर दुख पूछते हैं वही बाद में हंसते हुए सबको सुना देते हैं। ये बनावटी लोगों का द्वार है। चेहरे मुस्कुराते हैं और भीतर से रिश्ते सड़ चुके होते हैं। वो लोग जो शक्कर से मीठे लगते हैं अक्सर सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। इसलिए अब विश्वास भी सोचकर करो, क्योंकि मीठे बोलने वाले हर बार मीठे नहीं निकलते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में वही भाग्यशाली होता है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म हो। वरना भूख के बिना भोजन बस पेट को भरता है, आत्मा को नहीं। जिनके पास चालाकी थी वो अपनी ही चालों में गिर पड़े, और जो सीधे थे वो अब भी किसी मोड़ पर खड़े हैं, उम्मीद में कि कोई लौट कर आएगा। लोग रह गए इतराते अपनी चतुराई पर और समझ ही न पाए कि वो क्या खो बैठे। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें अक्सर खुद का ही घर जलता है। दूसरों को जलाने की कोशिश में इंसान खुद राख बन जाता है। कुछ लोग अपने लिए जीते हैं तो सब कह जाते हैं, पर जो अपनों के लिए जीते हैं वो सब सह जाते हैं। जीभ और शब्द सबके पास हैं, मगर जो संयम रख ले वो ही सच्चा इंसान कहलाता है। सोचते बहुत हैं हम, करते कुछ नहीं, और फिर कहते हैं किस्मत खराब है। सच तो यह है, जो रातों से लड़ते हैं वही सुबह पाते हैं। बातों से लड़ने वाले सिर्फ थकते हैं। ऊंचा एरिया उठाने से किरदार ऊंचा नहीं होता। कूलर होगा तो लोग डरेंगे नहीं। इंसान में ठंडक होनी चाहिए, वो ठंडक जो सबको चैन दे।